Can you clap your hands? Let's. So भाई रूप सिंह मंडी से जब गवाहियाँ आप सुनते हैं, लेते हैं, ये एक्चुअली आपको उत्साहित करता है कि प्रभु मेरे जीवन में भी वही काम कर सकता है। ये बात है। सो लेट्स स्टार्ट। आप अपना परिचय दीजिए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रूप सिंह है और मैं मंडी से हूँ और मैं अभी प्रभु की सेवकाई करता हूँ मंडी में रह के। और मतलब 2018 से लेके This is when you first forward the testimony. We had to go slow. मंडी में रहते हो कितने साल हो गए? मंडी में रहते हुए 24 साल। 24 साल। Okay. तो प्रोफेशन वाइज आप क्या करते हैं? मैं टेलर हूँ। टेलर मास्टर। नाइस। तो 2015 में आप बाइबल कॉलेज के लिए गए थे? जी। हैं? जी। कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। दिल्ली। कितने साल का था? 3 साल का। 3 साल। जी। बाइबल कॉलेज किया? जी। और उस बाइबल कॉलेज में जब आप पढ़ रहे थे, उस दौरान जो घटनाएं आपके साथ हो रही थी, वो कैसी घटनाएं थी? मतलब जब मैं बाइबल कॉलेज में गया तो मुझे गए हुए 1 महीना ही हुआ था। 1 महीने के बाद दुष्ट आत्माओं के अटैक होना शुरू हो गए। तो दुष्ट आत्माएं कई बार मुझे ऐसे आके सामने बैठती थी जैसे मैं और आप बैठे हैं, आमने सामने। तो बहुत बार उन्होंने क्या बोलते हैं मुझसे बातें की हैं और बोला कि ब्लेड रखा है, अपने आप को कट लगा लो। जो दुष्ट आत्माएं बैठ के बोलती थी? हाँ जी। ब्लेड वहाँ है, उठा के इसको कट लगा लो, अपने शरीर पे कट लगाओ। जी। अच्छा। तो मैंने जब स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने हाथों में कट लगाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती गई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला कि रूप आप तैयार हो जाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं प्रार्थना के लिए तैयार हो रहा था तो सर ने बोला कि आप नहा लो। जैसे मैं बाथरूम में गया तो जो पानी की बाल्टी थी वो पूरी खून बन गई। पानी, सादा पानी खून में बदल गया? खून मतलब मुझे खून दिख रहा है। अच्छा, उस पानी में। हाँ। तो मैं देख के डर गया। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि मैं इस पानी से कैसे नहाऊंगा, ये तो खून है। वो बोलता कि कुछ नहीं है, ये पानी है, तू नहा ले, कुछ नहीं होता। तो फिर मुझे मतलब खाना खिलाया गया। तो 9:30 बजे से लेके रात के 3:30 बज गए प्रार्थना करते करते। वो लोग जो प्रार्थना कर रहे थे? हाँ जी। 9 से 3:30 बजे तक? 3:30 बजे तक। आपके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए? जी। अच्छा। तो मतलब जब वो कहते हैं दुष्ट आत्माओं ने ऐसा बोला कि दिल्ली के जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं वो सारी आ जाओ। तो अच्छा। मैं देख रहा था कि जो बाइबल का कैंपस था वहाँ से दुष्ट आत्माएं दीवार से निकल के अब मेरे पास आ रही हैं। और जो पूरी गली थी, सड़क थी, सारी भरी हुई थी दुष्ट आत्माओं से, जो मुझे आमने सामने दिख रही थी। ये होता है, सच में होता है। जब ये क्या करते हैं, जब इनको निकाला जाता है, ये अपने हेल्प के लिए बुलाते हैं। और जब वो हेल्प के लिए बुलाते हैं, दूसरी आत्माओं को बुलाते हैं। वो हुआ, उसी की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब इस चीज़ सब हो गया, प्रेयर भी हो गई, तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि दुष्ट आत्माओं ने मुझे बोला कि ऐसा करो, बाइबल कॉलेज से भाग जाओ। तो 7:30 बजे का टाइम था। तो सर मैं 15 किलोमीटर सिर्फ 15 मिनट में पहुंचा, वो भी एक कब्रिस्तान में। बाइबल कॉलेज से आप दौड़े? हाँ जी। 15 किलोमीटर 15 मिनट में। 15 मिनट में? जी। 15 किलोमीटर 15 मिनट में आप
बाइबल कॉलेज छोड़ के आप कहाँ पहुंचे? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में। अच्छा, कब्रिस्तान जाने के लिए उन्होंने आपको बोला? अच्छा। जब मुझे होश आया तो मैं देखने लगा कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मेरे आसपास कोई नहीं था, पर मैं रोने लगा। यहाँ तक कि मेरे पास ना तो फ़ोन था, ना अपने किसी का नंबर याद था, और यहाँ तक कि चप्पल भी नहीं थी मेरे पास। नंगे पाँव? नंगे पाँव। तो एक भाई आया, उसने पूछा कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो? तो मैंने बताया कि मैं कहते हैं यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं हॉस्टल से भाग आ गया हूँ, मुझे नहीं पता कैसे आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप नशे करते हो? लेकिन नहीं। उसके बाद क्या बोलते हैं, मुझे अपने डैडी का नंबर याद आया, तो मैंने मिस कॉल किया डैडी को। तो डैडी ने पास्टर को फ़ोन किया, पास्टर ने प्रिंसिपल को फ़ोन किया, तब वो प्रिंसिपल ने उस भाई को फ़ोन किया, तब जाके रात के 12 बजे मैं हॉस्टल पहुंचा। अच्छा, तो फ़ोन तो आपके पास था नहीं? नहीं, भाई के मतलब जो आदमी आया था। अच्छा, उसके फ़ोन से कराया फ़ोन? हाँ जी। उसने अपने पिता को किया? नहीं, मैंने अपने पिता को किया, फिर उन्होंने पास्टर को किया, पास्टर ने प्रिंसिपल को फ़ोन किया। अच्छा, प्रिंसिपल को फ़ोन किया कि ये व्यक्ति यहाँ पहुँचा हुआ? हाँ जी। फिर वो लेने के लिए आए थे? फिर रात के 12 बजे लेने के लिए आए थे कब्रिस्तान? नहीं, वो भाई ले गए थे मुझे अपने साथ अपने घर। अच्छा, उनके घर से लेने आए? हाँ जी। फिर वहाँ से आप दोबारा बाइबल कॉलेज में आए। फिर क्या हुआ? फिर मुझ पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरे पास मेरे दोस्त के अकाउंट में मेरे पैसे आते थे घर से जो भी भेजते थे, तो मेरे दोस्त ने बोला कि ATM कार्ड लेके भाग गया। झूठा इल्ज़ाम लगाया? झूठा इल्ज़ाम। तो जो ATM कार्ड था उन्होंने सारे बैग में ढूंढा, सब कुछ किया, पर नहीं मिला। पर जैसे उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनके सामने निकाल के दिखाया ATM कार्ड, वो वहीं पे था बैग। उनको मिला नहीं? उनको मिला। आपने निकाल के दिखा दिया? जी। डिमोनिक इंटेलिजेंस, उनको पता होता। फिर बाइबल कॉलेज आपने, हम फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा करते हैं, फिर आपने बाइबल कॉलेज ख़त्म किया 3 साल, हैं? ख़त्म करने के बाद फिर आप मंडी आ गए? जी। फिर मंडी आके फिर क्या शुरू किया आपने, कैसे क्या? मंडी आने के बाद कहते हैं, एक तो हमें सही गाइडेंस नहीं मिली, और ना ही हमें जिस तरीके के पास्टर की सपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं मिली। तो जो कुछ किया, जैसा खुद को सही लगा वैसा करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे कब प्रभु से दूर हो गए कुछ पता नहीं चला। फिर गलत संगतियों में पड़ गए, फिर गलत रिलेशनशिप में आ गए, तो उसकी वजह से जो सेवकाई था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो सब ख़त्म हो गया। तो घर वालों ने भी बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद रिश्तेदारों ने बोला कि ये तो ऐसे सुधरेगा नहीं, ऐसा करो उसकी शादी कर दो। अच्छा, मतलब आप अब तक सिंगल थे आप? हाँ जी। अच्छा, इसलिए सोचा कि शादी कर दो? जी। उसके बाद जब मैं कहते हैं लुधियाने में था, ट्रांसलेशन के काम से गया हुआ था, तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की, अगर वो चीज़ तुम छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए ये ज़िंदगी रखी है, अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम ख़त्म हो जाओगे पूरा। तो मैंने एक चीज़ चुना कि मैं प्रभु के पीछे चलूँगा। उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ जम्मू गया। जम्मू में जब लॉकडाउन लगा था 3 महीने में वहीं पर रहा। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे वो कहते हैं प्रभु के करीब आना शुरू हुआ। तब प्रभु ने, जैसे मैं वहाँ से आया, प्रभु ने मेरी वाइफ के साथ मुझे मिलाया। फिर आपकी शादी होगी? शादी हुई थी सर 1.5 साल बाद। अच्छा, शादी होगी। अगर हम सच में डिटेल्स में जाने लग जाए, हम दूसरा एपिसोड बनेगा, इसलिए हम एक ही एपिसोड में काफ़ी कुछ बातें करके ख़त्म करेंगे। शादी हुआ, शादी के बाद चैलेंजेस क्या थे? शादी के बाद चुनौतियाँ अपने लिए, आमदनी के लिए,
वाइफ के लिए कामकाज, क्या चुनौतियां क्या थी, क्या चल रहा था उस टाइम? उस समय सर ऐसे चल रहा था, जो हम ट्रांसलेशन के काम से जो हमें कुछ मिलता था कि उससे हम घर चलाते थे, पर वो भी पूरा नहीं होता था। तो शादी के बाद सोचा कि एक मशीन थी, तो हमने सोचा कि चलो काम करना शुरू करते हैं। दुकान खोला। दुकान खोलने के बाद कुछ समय के लिए तो सही चला, पर हमने सोचा कि एक हेल्पर रख लेते हैं कि जिसकी वजह से हम मतलब कहीं मीटिंगों में जाना पड़ता है तो दुकान बंद रहेगा। तो जैसे ही हेल्पर रखा, एक साल तक तो सही चला सब कुछ। फिर उसके बाद वो हेल्पर जो था कहते हैं वही मालिक बन गया, जिसको रखा था। जिसको रखा था आपने उसको रखा, जी, वही मालिक बन गया। वही मालिक बन गया। अच्छा। उसके बाद उसने मकान मालिक से बात करके वही दुकान अपने अंडर कर ली। तब वहाँ से बहुत परेशान हो गए कि एक समय ऐसा आया कि खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। खाना खाने के लिए ये एक चुनौती वाला सीन होता है, मुश्किल की घड़ी, जब आपके पास परिवार है, बच्चा है, खाने के लिए भी ना हो। फिर तो उसके बाद हमने जगह चेंज किया। तो हमने सोचा कि फैमिली के साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फैमिली के साथ जैसे गए, मतलब एक दिन ही हुआ था, वहाँ से मकान मालिक ने निकाल दिया। अच्छा, दूसरी जगह गए, वहाँ से भी निकाल दिया? निकाल दिया। ओह। फिर से हम अलग हो गए। फिर जो दुकान थी, हमने सोचा कि अब फिर से शुरू करते हैं। पर हमें भाई ने बताया कि आपके बारे में, तभी हम लोग यहाँ पे आए और आपसे मिले। जब उस मकान से निकाला दूसरे वाले हैं जी, तब आपको किसने बताया था यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में भाई सुंदर ने बताया था। भाई सुंदर जी? जी। भाई सुंदर जी को कब से जानते हैं आप? मतलब 5 साल 3 साल 6 साल तो 5-6 साल से जानते हैं। जी। तो मतलब आपने कुछ बांटा था इनसे, कुछ मेरे साथ ऐसे चल रहा है, या ऐसे ही इन्होंने फ़ोन किया, या कैसे बात हुई सुंदर जी से? नहीं, इन्होंने अचानक से एक बार फ़ोन किया हाल चाल पूछने के लिए। अच्छा। भाई को पता लगा कि मैं बीमार हूँ। हाँ। तो बड़ा ज़्यादा परेशान था, पर अचानक से भाई का फ़ोन आया तो भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे है। ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा विस्तार से बताइए। उन्होंने बोला कि एक पास्टर जी हैं जो कहते कुल्लू में रह के सिपकाई करते हैं, तो वहाँ पे आओ, वो प्रार्थना करेंगे। उनकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग क्या हुए, चंगे हुए। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं भी प्रार्थना करवा ही लेता हूँ, क्या पता मैं भी ठीक हो जाऊँ। पर उससे पहले एक घटना हुई थी। जैसे मैं पुरानी दुकान में था तो अचानक से मेरे पैर में दर्द होना शुरू हुआ। अच्छा। तो मेरा ए वाला पैर और ए वाला हाथ चलना बिल्कुल बंद हो गया। ये लेफ्ट वाला साइड आपका? हाँ जी। पैरालिसिस जैसे? हाँ जी। चलना बंद हो गया? बंद हो गया। अच्छा। मैंने सोचा कि छोटा मोटा दर्द होगा तो दिखा लेता हूँ डॉक्टर को। तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आपको जो आप काम करते हैं वो बंद करना पड़ेगा। सिलाई का काम? सिलाई का काम बंद करना पड़ेगा। हाँ जी। दोबारा नहीं कर सकते आप ये काम? नहीं कर सकते, ये बोला था जी। अच्छा। तब जब भाई ने बताया तब मैं कहते कोशिश करके प्रार्थना करके प्रभु मुझे बाइक चलाने में मदद करो। तब मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद जो मेरे पैर का दर्द था और जो रीढ़ की हड्डी का दर्द था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपको याद है कब आए थे आप यहाँ? पहली बार कब आए थे? सर डेट तो याद नहीं है। मैं बताता हूँ। 1 अक्टूबर आप आए थे, आज 1 दिसंबर है।
तो कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले आप आए थे यहाँ जी पत्नी के साथ, बच्चा था आपके साथ, और जब आप यहाँ आए थे, जब आप यहाँ अंदर घुसे थे प्रार्थना से पहले, अंदर घबराहट हो रही थी आपको? जी। हाँ, क्या क्या मन क्या क्या महसूस हो रहा था? क्या मन में सवाल क्या चल रहे थे उस टाइम? मन में ये सवाल चल रहे थे कि यहाँ से ठीक होना है कि नहीं होना है, यहाँ से अच्छा है कि चला जाए घर वापस। वो आवाज़ें आपके वो अंदर आवाज़ें अंदर आ रही थी कि यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ। और जब बैठ के हम कुछ बातें कर रहे थे प्रार्थना से पहले आपके साथ, आपकी पत्नी थी, सुंदर जी भी यहीं थे उस टाइम, जो सवाल कर रहे थे, तो जड़ में हम जब गए कुछ बातों पे, जी। और जब प्रार्थना का समय आया, जब प्रार्थना की जा रही थी, जब वो दुष्ट आत्माएं एकदम जब प्रकट होके क्या क्या बातें कर रहे थे, आपके पत्नी वहाँ खड़े थे शीशे के पास, वो खुद डर के देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। शायद उनको पता था कि ये है या नहीं है। नहीं, उनको नहीं पता। उनको नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर हैं। और शायद हो सकता, आपको पता था? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। आपको नहीं पता था, इसलिए कोई व्यक्ति ग्रसित हो सकता है और उसको पता भी नहीं ना हो, ये मुमकिन है। और खास तक सेवक लोग, काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मेरे अंदर थोड़ी ना होगा। एक धोखा होता है, क्योंकि शत्रु हमेशा अपने आप को छुपा के रखता है। और जिस टाइम आपको यहाँ बुलाया गया प्रार्थना के लिए, जब प्रार्थना हो रही थी, उस टाइम क्या चल क्या रहा था आपके शरीर में? क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जो पुरानी घटनाएं होती थी वो सारी चीज़ें वापस से याद आ रही थी। और जैसे वो अटैक करना, उनका बार बार आना सामने से, वो चीज़ें आना शुरू हो गई थी फिर से। उसकी वजह से फिर वो अंदर से ऐसी जकड़न जैसे होना शुरू हो गई, खुद पे कंट्रोल नहीं हो पाया सर। आपको याद है आप क्या बोल रहे थे उस टाइम, या याद नहीं है? या बाद में आपको याद है जब मैंने वो दिखाया था? नहीं, उस समय तो याद नहीं है, पर जब बाद में दिखाया तब याद है। वो दुष्टात्माएं बोल रहे थे कि हमें इनके बच्चों को, हम बच्चे को ख़त्म करना चाहते हैं, हम इन्हें शरीर में ऐसा किया है, वैसा किया है। तो सारा जड़ अगर देखा जाए, ये दुष्टात्माओं का जी काम था। जी आपको जो पैरालाइज कर रखा था आपका एक साइड, जी दुष्टात्मा का काम था। आपकी रीढ़ की हड्डी है, हालांकि वो बोल रहे थे, हम चाह रहे थे कि ये ना आए यहाँ, आपको याद है? हाँ जी, हम चाह रहे थे यहाँ ना आए, इसलिए थोड़ा विवाद भी हुआ था आपको पत्नी के साथ आने से पहले, हुआ था सर। है ना? पूरा जोर लगाया ना आने के लिए। शत्रु को मालूम होता है कि कहाँ जाके क्या हो जाएगा, हमें निकाल के बाहर फेंक देंगे। और जब वो छुटकारा होने के बाद, चंगाई पाने के बाद, आपकी रीढ़ की हड्डी सही सलामत। उसके बाद जब मैं यहाँ से गया तो जितना काम है अभी तक मैं ही कर रहा हूँ। और ना तो रुको कुछ और चीजें हैं। वो आपका बेड हिलता था जी, है, आपका बेड हिलता था, सुनाओ थोड़ा, ये कैसे हिलता था वो बेड? वो झूला देते थे या क्या दुष्ट आत्माएं? नहीं, जब मैं क्या बोलते हैं अकेला था उस रूम में, मंडी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे डर लगना शुरू हो गया था कुछ समय पहले। अच्छा, यहाँ आने से पहले की बात? यहाँ से आने पहले अच्छा, डर शुरू हो गया? डर शुरू हो गया था। हाँ। तो जब मैं सोता था तो रात को बेड पूरा हिलता था, जैसे भूकंप आता है। अच्छा, वो पूरा हिल जाता है, वैसा होना शुरू हो गया। तो कई बार ये चीज़ें दिन में भी हुई मेरे सामने, जब मैं जाग रहा हूँ तभी हो रही हो। अच्छा, तो मतलब बहुत बार वो चीज़ें आने की कोशिश कर रही थी अंदर,
पर मुझे नहीं पता था कि वो अंदर ही बैठे थे। तो वो चीज़ें क्या बोलते हैं, अपना पावर भी दिखा रही थी वहाँ पे रह के कि हम भी हैं यहाँ। है साथ में। और आपको उनका बालकनी में चलना, आप बोल रहे थे पीछे जब चलते थे आपको पता चलता था कि कोई चल रहा है। जी, मतलब ऐसा होता था कि जैसे रात को जब मैं वॉशरूम वगैरह जाना होता था तो ऐसा लगता था कि साथ में कोई चल रहा है, सामने कोई खड़ा है। जैसे चीज़ वो पहले दिखती थी दुष्ट आत्माएं, वैसा धीरे धीरे वो चीज़ आना शुरू हो गई थी। जीवन आत्मिक है, जीवन क्या है हमारा, स्पिरिचुअल लाइफ कितना स्पिरिचुअल है। और हालांकि मैंने सुना था कि आपको अगर कमरे में बंद कर देते हैं, ताला लगा, तो आप बाहर मिलते थे। ये सर ऐसा ये हुआ बाइबल कॉलेज में। बाइबल कॉलेज में हुआ जी। आपको बंद कर देंगे जी, पर आप उनको बाहर मिलेंगे, कमरे से बाहर। कमरे से बाहर। जी, ये तमाम हरकतें शत्रु के देखो। फिर आप जिस दिन 1 अक्टूबर प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद आप यहाँ से गए, जब आप यहाँ से गए फिर आपने क्या क्या किया, कैसे क्या, उसके बाद क्या अंतर परिवर्तन और क्या होता चला गया? जब मैं यहाँ से गया सर, उसके अगले दिन मैंने क्या किया, जो दुकान थी वो मैंने शिफ्ट की। एक मिनट, ये बालकनी वालों को आवाज़ आ रही है? ये बालकनी वालों को आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा ऊंचे। हाँ, जब मैं यहाँ से गया उसके बाद मैंने दुकान शिफ्ट की, और जो दुकान की जो मशीनें थी उनको मतलब उठाना आसान नहीं था मेरे लिए उस समय। सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, पर मैंने वो उठाई, पर वो मुझे उसके बाद कोई दर्द या कोई तकलीफ नहीं हुई। वो पैरालिसिस खत्म, वो खत्म हो गया बिल्कुल। जो डॉक्टर ने बोला आप दोबारा ऐसे करने से, सब खत्म? सब खत्म सर। तो आपने खुद उठाई वो सिलाई मशीन है? मैंने खुद उठाई और खुद ही लेके गए हम चलते वहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद चलते जब दुकान की सेटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो जो हमने मन में एक सवाल था कि यहाँ पे मतलब दुकानें ज़्यादा है नहीं, लोग हैं नहीं, तो काम होगा कि नहीं होगा, डाउट था। पर जैसे दुकान खोली वैसे प्रभु की दया से सारा मतलब काम अच्छे से होना शुरू हो गया, काम चलने लग गया काम। जैसा काम वहाँ था उससे ज़्यादा काम अब यहाँ पे हो रहा है। मैंने सुना काम इतना हो रहा है कि आपसे संभाला नहीं जा रहा। जी हैं? जी। मतलब इतना काम था कि आज के दिन अगर मैं आना भी मुश्किल था मेरे लिए। इतना काम है? इतना काम है बाबा। रात रात को बैठना पड़ता है करने के लिए? हाँ जी। अब वही काम जो आपको मना किया गया था, आप सिलाई मशीन चला नहीं सकते हैं, अब आप चला रहे हैं, प्रभु ने आपको चंगा किया, कैसे लग रहा है काम करते हुए? पहले जब काम करता था मैं तो इतना वो मतलब इंटरेस्ट नहीं आता था, पर जो अब काम करता हूँ तो ये सोच के करता हूँ कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, तो उस काम में मुझे और ज़्यादा आनंद आता है। आमीन। इसलिए मैं ये चीज़ आपको समझाई थी, मैं हर एक को समझाता हूँ। आपका कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस हो, आप ऐसे करो जैसे आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। उसमें मज़ा आता है, सबसे बढ़िया आप लोगों को करके देना चाहते हैं, उसकी आशीष जो आती है वो प्रभु जो देता है वो बहुत ज़्यादा है। और हालांकि ये एक शुरुआत है जी। आशीषों की शुरुआत है।
तो उसके लिए तैयार रहो, दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ। प्रभु के वायदे हैं। आपको याद है मैंने आपको कुछ सलाहें दी थी जब हम यहाँ बैठे थे? जी। कौन सी याद है? कि दूसरों की बातों में नहीं आना। दूसरों की बातों में नहीं आना। और सेवकाई के बारे में भी कुछ सलाह दी थी मैंने, याद है? जी, कि वो अभी समय नहीं आया है परमेश्वर। समय आया नहीं था, और समय से पहले जब कोई भी स्टेप आउट कर देता सेवकाई के लिए, प्रभु नहीं है साथ। इस धोखे में बहुत सारे लोग निकल चुके हैं। अपने टाइम से पहले उसका जो नुकसान, उसकी जो मार जो झेलते हैं, बहुत हुआ है। हर एक चीज होना चाहिए प्रभु के टाइमिंग के अनुसार। इसलिए मैंने आपको बोला, अपने काम पे क्या करो? ध्यान दो। अपने काम को बढ़ाओ, काम पे ध्यान दो, प्रभु उसमें आशीष देगा। अपने समय के हिसाब से धीरे धीरे जो आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं, रास्ते खुलेंगे। यही कहा था मैंने जी। वही किया आपने जी। उसका परिणाम मिला जी। अब पहले खाने के लिए नहीं था, अब खाने के लिए कैसे है? अब तो इतना ऐसा कि 2-3 फैमिली को और पाल सकते हैं। 2-3 परिवार को और पाल सकते हैं। जाने किसने वहाँ? वे है आशीष। तो प्रभु ने फाइनेंशियली चीजों की दिशा बदल दी है। जी। और शारीरिक रीति से जो ये रीढ़ की हड्डी और पैरालिसिस का था, शारीरिक रीति से अब पूरा चंगाई पा चुके हैं। जी सर। और जो छुटकारा पहले आप ग्रसित थे, वो छुटकारा प्रभु ने दे दिया है। जी। कैसा लग रहा है प्रभु के साथ चलते हुए? प्रभु के साथ चलते हुए मतलब पहले जो मतलब शांति नहीं मिलती थी, पहले वो मतलब बेचैनी, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें होती थी। परंतु अब जो है, अब ऐसा लगता है कि प्रभु खुद साथ में चल रहा है। यही चाहिए। लोग साथ नहीं चाहिए, प्रभु आपके साथ होना चाहिए। प्रभु आपके साथ है, सब कुछ है। लोग आज हैं, कल नहीं है। ये सही आनंद ही है। 1 अक्टूबर को आप आए थे, आज 1 दिसंबर है, और 1 अक्टूबर और 1 दिसंबर के बीच में आपने काफी चक्कर लगाए यहाँ। जी। कितने चक्कर लगाए? 4? ये शायद 5वां चक्कर। ये 5वां चक्कर है। ऐसी क्या लत लग गई आपको इतने चक्कर लगाने की? मतलब यहाँ पे आके मतलब अनोखी शक्ति मिलती है, और जो आनंद और जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। आमीन। अब ना केवल आप अकेले आए, एक बार आप 7-8 लोगों को लेके आए थे, दूसरी बार फिर 7-8-9 लोग आए थे, काफी लोगों को आप हैं। प्रभु ने जो काम शुरुआत किया आपके जीवन में, जी, वो अंत तक ले जाने वाला प्रभु है। अंत में ये है, आपका क्या सलाह है या आपका क्या कहना है दूसरों के लिए? अगर कोई इस अवस्था में है, उसको क्या करना चाहिए? आपका क्या क्या राय, क्या सलाह है उनके लिए? मेरी सलाह यही है सर कि जब तक परमेश्वर का समय नहीं है, तब तक कुछ काम नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो हमेशा गिरेंगे, और जो संसारिक लोग हैं वो हमें पीछे खींचेंगे। तो जितना हो कि परमेश्वर की इच्छा मालूम करना बहुत ज़रूरी है।
तभी हम चलते हैं सही एक रास्ते पे चल पाएंगे। जो परमेश्वर का जो परमेश्वर की जो बुलाहट है हम उसे अच्छे से समझ पाएंगे। आमीन। ये होती है जब बुद्धि आपके अंदर आती है? आपको पता चल रहा है ना जी कि बुद्धि जब आती है समझ आती हैं बातें। जी अब आप चीज़ों को किस दिशा से देखते हैं जब बुद्धि आती है? सेवकाई को, काम को, परिवार को बुद्धि चाहिए। वही जिसकी हम जिक्र कर रहे थे अभी। बिना बुद्धि कुछ भी इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। प्रभु ने आपको आशीष दिया, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। बहुत खुशी की बात है। इसके साथ साथ हम भी कुछ कर पाएँ आपके लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू ब्लेस यू विद सम थिंग्स। कैन यू ब्रिंग इट? अपनी तरफ से कुछ आशीष देना चाहता हूँ। टू ब्लेस यू। Can you get ready for that song? Just pick up the guitar. When are you going to pick it up? Bring it, Sundarji. Jeans है. थैंक यू सर। God bless you. You have to be a blessing to others. ये गाना हम गाएंगे. Sing it from your heart. Just the chorus, if you. All honor, all glory, all power to you. All honor, all glory, all power to you. Holy Father, we worship you. Precious Jesus, our Savior. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Oh, fire, all glory, all power to you. All honor, all glory, all power to you. Holy Father, we worship you. Precious Jesus, our Savior. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Fire, oh fire,
लेट्स स्टैंड अप फॉर प्रेयर। खड़े हो जाए प्रार्थना के लिए।